सऊदी अरब इस वक्त हूतियों के निशाने पर है। वो सऊदी अरब जो इस्लाम के सबसे पाक पवित्र जगह काबा शरीफ के लिए जाना पहचाना जाता है, इस्लामियत के लिए जाना जाता है, उस सऊदी सरकार पर हूती के जरिए बड़े ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। खासकर जब से सऊदी के प्रिंस मोहम्मद सलमान बने हैं तब से उनके फैसले जो है कुछ ऐसे लिए गए हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पूरे मुसलमानों की, जी हाँ, पूरे इस्लाम की जो है उन्होंने रुतबों को बेच दिया है। इजराइल से जिस तरीके से नज़दीकियाँ सऊदी अरब के ज़रिए बढ़ाया जा रहा है, दोस्ती की जा रही है, इन दोस्ती को हूती विद्रोही साफ तौर पर कह रहा है कि मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंपने जैसा काम सऊदी सरकार के ज़रिए किया गया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब और वहाँ की सरकार को लेकर हूती विद्रोहियों का एक बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के सिरदर्द बने यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर बड़ा ही जोरदार हमला बोल दिया है। ईरान के समर्थक हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मुसलमानों के प्रतिष्ठा को बेच देने का आरोप लगाया है। हूतियों ने ये दावा किया है कि अरब इजराइल और अमेरिका के लिए एजेंट का काम करता है। अरब जो है अमेरिका और इजराइल का एजेंट बन गया है। हूतियों ने यह भी कहा है कि वो फिलिस्तीन की रक्षा करेंगे और एक ऐसी विचारधारा आधारित सेना बनाएंगे जो यमन के अलावा पूरे दुनिया के मुसलमान, जी हाँ, यमन के अलावा पूरे दुनिया के मुसलमानों की रक्षा करेंगे। यमन के हूती गुट के इस ऐलान के बाद ईरान के साथ अपने गठबंधन पर और ज़्यादा मजबूती से काम करेंगे, ऐसा भी बयान हूती विद्रोहियों का सामने आया है। बता दें दोस्तों कि सऊदी अरब और पड़ोसी यमन के हूतियों के बीच अदावत बहुत पुरानी है। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सत्ता में आने के बाद यमन पर सबसे पहले हमला किया था ताकि हूतियों को हराया जा सके, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल साबित हुए। इजरायली मीडिया वाइनेट के साथ एक बातचीत के दौरान हूती के बड़े नेता का ये बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने अपने लक्ष्य के बारे में खुलकर राय रखी, खुलकर बातें कही। उन्होंने कहा कि हम यमन को अमेरिका, सऊदी अरब और यहूदी आक्रामकता से मुक्त कराने के लिए हर वो लड़ाई लड़ेंगे जिसमें यमन के ज़रिए वो तमाम चीज़ें की जाएगी जिससे फ़िलिस्तीन को आज़ाद किया जा सके। ये संप्रभुता और स्वतंत्रता हासिल करने तक जारी रहेगा। हम विदेशी मौजूदगी का विरोध करते हैं। साथ ही यमन में कुरान आधारित व्यवस्था भी बनाई जाएगी जो न्याय पर आधारित होगी। लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम, जी हाँ, कुरान पर आधारित अपने मुल्क को बनाएंगे। हम मुसलमानों के रुतबों को फिर से बहाल करेंगे जिसे सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के शासकों ने बेच दिया है। ये देश महज एजेंट बनकर रह गए हैं, इनके पास अपना कोई वजूद नहीं है, बल्कि एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों के जरिए लगातार इस तरीके की चीज़ों पर जोर दिया गया। हूती अधिकारी ने कहा कि हम फिलिस्तीन देश का सपोर्ट करेंगे और विचारधारा आधारित सेना का गठन करेंगे ताकि यमन और मुसलमान दुनिया की रक्षा किया जा सके। जी हाँ, पूरे दुनिया में अगर मुसलमानों पर जुल्म अत्याचार होता है तो यमन के ज़रिए उनकी रक्षा की जाएगी। हम केवल अपने लिए सत्ता नहीं हासिल करेंगे बल्कि हुसैन अल हूती के सपनों को पूरा करने के लिए सत्ता हासिल करेंगे और इस्लामिक देश का गठन भी करेंगे, साथ ही यहूदियों को हराएंगे। हूती अधिकारी ने ईरान के साथ अपने रिश्ते को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इस बात से बिल्कुल भी नहीं इस बात को डिने करेंगे कि हम ईरान के साथ नहीं हैं, बल्कि हम अपने ईरान के रिश्ते के साथ खुद को गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के साथ हर समय हम खड़े रहेंगे। ईरान हमारा मॉडल है, हमारा रिश्ता धार्मिक और रणनीतिक है। ये रिश्ता विश्वास और आयतुल्लाह खामनेई के प्रति निष्ठा है। ईरान हमारा रणनीतिक सहयोगी है जो अमेरिका और यहूदी प्रभुत्व से लड़ रहा है। ईरान हमें इजराइल के नक्शे से मिटाने की मदद करेगा। जी हाँ, ईरान इजराइल को नक्शे से मिटाने के लिए यमन का मदद करेगा। इस तरीके की भी बातें हूती विद्रोहियों के जरिए कही गई। यमन के विद्रोही नेता ने कहा है कि हम बेहद अल अक्सा, जी हाँ, हम बेहद अहम अल अक्सा मस्जिद को यहूदियों के चुंगल से मुक्त कराने की पूरी तैयारी में लग चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों कि यमन के हूती विद्रोही लगातार इजरायली
जहाज़ों को लाल सागर के अंदर निशाना बना रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक जहाज़ के डूबने के बाद लापता हुए लोगों की तलाश भी अब समाप्त हो गई है और इस घटना में 4 लोगों के मारे जाने की आशंका भी जाहिर की गई है। आपको बता दें कि 11 लोग लापता हैं इस वक्त, जब यमन के जरिए इस जहाज़ को कब्जा किया था। ये जानकारी निजी सुरक्षा कंपनी ने सोमवार को दी है। ये घोषणा ऐसे समय में की गई है जब आपको बता दें कि ड्रोन से ली गई तस्वीरों में, सैटेलाइट तस्वीरों में उस जगह पर तेल बिखरने के निशान दिखाई दिए जहां मालवाहक जहाज़ इंटरनिटी सी डूबा हुआ था और एक अन्य तस्वीर उस जगह पर तेल बिखरने के निशान को भी कैप्चर कर रहा है जहां ईरान के समर्थन में हूती विद्रोहियों के हमले में मैजिक सी जहाज़ डुबोया गया था। दोनों जहाज़ों पर हूती विद्रोहियों ने एक हफ्ते में 2 बार हमला किया है। ये हमला दोस्तों आपको बता दें कि गजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध के दौरान जहाज़ों को निशाना बनाने और उनके अभियान का हिस्सा था, जिसमें लाल सागर में नौवाहक को प्रभावित किया। निजी सुरक्षा कंपनी एम्ब्रो और डाइप्लस ग्रुप जहाज़ एंटरनिटी सी से लापता लोगों की तलाश में अभी भी जुटी हुई है। इस जहाज़ पर 7 जुलाई को हमला हुआ था, जिसके कारण ये लाल सागर में डूब गया था। ये जहाज़ पर हमले में एक दिन पहले हूती विद्रोहियों ने मैजिक सी जहाज़ पर हमला किया था, जो यूरोपीय संघ के ऑपरेशन स्पाइडर्स ने बताया था कि इस हमले में 10 लोगों को बचा लिया गया है, जिनमें फिलीपीन के चालक दल और 8 सदस्य जहाज़ के सुरक्षा टीम के साथ यूनानी और एक भारतीय नागरिक शामिल हैं। यूरोपीय संघ मिशन ने यह भी बताया है कि हमले में कम से कम 4 लोगों के मारे जाने की आशंका है और 11 लोग लापता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के साथ अपना जंग का जो मंसूबा है, जो ऐलान है, वो जाहिर कर दिया है और लगातार दोस्तों तमाम इस्लामिक कंट्री को लेकर, खासकर सऊदी अरबिया को लेकर ये सवाल उठते रहते हैं कि सऊदी अरब जो सबसे मजबूत कंट्री है, इस्लाम को और सबसे ज़्यादा यहाँ से जो है प्रचार किया जाता है, वो कंट्री और वहाँ उसके शासक जो है सलमान, वो फ़िलिस्तीन के हक़ में आवाज़ नहीं उठा पा रहे, फ़िलिस्तीन के साथ नज़र नहीं आ रहे हैं, उल्टा इज़राइल के साथ खड़े हुए हैं, जिसको लेकर इज़राइल और सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनको लेकर, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, उनको लेकर लगातार हूती विद्रोहियों के ज़रिए ऐलान किया जाता है कि यही इस्लाम को बर्बाद करने वाले यही लोग हैं जो बैठकर इस्लाम को डूबता हुआ, ख़तरे में देखता हुआ मज़े ले रहे हैं और सिर्फ़ अपना, जी हाँ, अपना जो मुल्क है उसको भरने के लिए, पैसे के लिए, व्यापार के लिए उन तमाम इस्लामिक देशों का बलि चढ़ा रहे हैं जो इस वक्त जंग में डूबे हुए हैं। जंग में उनका हालत बद से बदतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।